गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार एरोडाइट क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपनी आगे की जो स्टडी है उसको भी कंटिन्यू बना के रख रहे होंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही अच्छी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने मैथमेटिक्स में एक क्लास में ये स्टडी किया था, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जिसे आप हिंदी में महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं। अंग्रेजी में उसी को हमने द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा था। आज हम लोग उस कड़ी में एक और नया फंक्शन मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, और इस नए फंक्शन का नाम होगा द लीस्ट और द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। द लीस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जिस तरीके से आपने द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा हुआ था उसी तरह का फलन है, पर उससे थोड़ा सा अपोजिट है ये, जिसका नाम है द लीस्ट या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो चलते हैं आगे। हमारी ही एक और ब्रांच है जिसको अभी हम लोग ऑनलाइन नहीं लाए हैं, अभी हम इसको यूट्यूब पर नहीं लाए, पर बहुत जल्द अगर आप लोगों का यूं ही प्यार बना रहा तो बहुत जल्द हम इसको भी यूट्यूब पर लेकर के आएंगे आपके लिए, जो कि अंकुरम डिफेंस एकेडमी है। और इसमें हम लोग डिफेंस के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। एनडीए है, एयरफोर्स है, नेवी, उसके लिए हम लोग बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत जल्द आप सभी की दुआओं से और आप सभी का प्यार बना रहेगा, तो बहुत जल्द हम इसको भी यूट्यूब पर लेकर के आएंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है द लीस्ट और द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, चलिए। द लीस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, इससे पहले बेटा हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था फंक्शन वो था द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं वहाँ ले चलता हूँ आपको, और देखिए कि वहाँ आपने क्या स्टडी किया था। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सबसे पहले तो जो बात आती है वो होगी कि आप सिंबल कैसे बनाते थे। इस तरीके से आप सिंबल बनाते थे। इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब इसका है प्यारे बच्चों कि अगर इस तरीके का सिंबल बन के आएगा तो सबसे पहले तो आपको यह समझ जाना है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है, और इसका मीनिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, कि जो भी नंबर यहां लिखा होगा उस नंबर के बराबर या उससे छोटा बड़े से बड़ा इंटीजर हमको लेना है। मतलब फिर से समझिए, इस यहां पर जो भी नंबर ये लिखा हुआ है इससे छोटे बहुत सारे इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, इससे छोटे बहुत सारे इंटीजर्स आएंगे, लेकिन उन सभी इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा होगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही है कि यहां जो नंबर लिखा हुआ है उससे छोटे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन उन इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा होगा वो वाला हमको लेना है। ये इसका मीनिंग होता था। और हम करा क्या करते थे एक्चुअली, कि जैसे इसके अंदर ये 3.6 लिखा है तो हम देखते ये थे कि ये 3.6 किन दो इंटीजर्स के बीच पड़ता है। जैसे हमने देखा कि 3.6 ये पड़ता है 3 और 4 के बीच में।
तो हमने लिया हम लेते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, या तो खुद इसके बराबर हो या तो इससे छोटा इंटीजर, तो ये 3 ले लेते थे। तो उस वक्त इसका आंसर हमारा 3 आता था, 4 नहीं आता था। ठीक है, तो ये हम करते थे द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। आज हम लोग जो हमारा फंक्शन है द लीस्ट और द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें इसका थोड़ा उल्टा करेंगे। अब सबसे पहले ये देखना है कि आखिरकार उसका सिंबल क्या होगा। ठीक है, जो हमारा लीस्ट या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके लिए हम किस तरीके का सिंबल यूज करते हैं, देखिए। सिंबल, उसके लिए जो हम लोग सिंबल बनाते हैं वो सिंबल नंबर में इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरह से। ठीक है ना, आप बहुत ध्यान रखिए। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम नीचे भी लाइन ऐसा लगा देते थे इस तरह से, पर जो हमारा लिस्ट या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा ना उसमें हम केवल और केवल इस तरीके से उसके सिंबल को बनाया करेंगे। ठीक है, इसको ना आप देखिए ध्यान से, क्योंकि इसमें ये जो लाइन बनी हुई है और इसके ऊपर में ये ऐसा छत जैसी पड़ी हुई है, इसीलिए मैं आपको बता दूं इसको सीलिंग फंक्शन भी कहा जाता है। सीलिंग फंक्शन, इसको सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना, आई होप कि सिंबल समझ में आ गया होगा। ओके, अच्छा, इस सिंबल का मीनिंग क्या है? दो, जो ये लीस्ट या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका आखिरकार मतलब क्या होगा? ठीक है ना, मतलब ये होगा कि जैसे द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या लेते थे आप? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लेते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। यहां पर क्या लेना है? द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। देखिए, द स्मॉलेस्ट इंटीजर, द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ग्रेटर देन और इक्वल टू x। कहने का मतलब यूं कि जो नंबर यहां लिखा होगा, ध्यान से देखिएगा, उसमें उस नंबर से जितने भी इंटीजर बड़े होंगे उन सभी इंटीजर्स में सबसे छोटा वाला इंटीजर हमको लेना है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, जो नंबर यहां लिखा होगा उस नंबर से बड़े बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, बहुत सारे पूर्णांक होंगे, लेकिन उन सभी पूर्णांकों में जो सबसे छोटा होगा ना हमको उसे चूज करना होगा। ये इसका मतलब रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं, तो इसके एग्जाम्पल करते हैं। मैं इसमें कुछ वैल्यूज आपको बताऊंगा, आप देखिए। जैसे इसके सिंबल में आपको ऐसे बनाना है, अभी मैंने लिया था 3.6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना, जैसे कुछ भी ले लीजिए आप, यहां पर मैंने ले लिया 4.9, इसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने ले लिया 5। ओके, इसके बाद और नंबर ले लेते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया 7.01 और नंबर ले लेते हैं जैसे कि -1.3, -3.7, -4.2, -6। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अब मैंने आपको इसका मीनिंग क्या बताया कि जो नंबर इसके अंदर लिखा होगा उस नंबर से बड़े जितने भी पूर्णांक होंगे उनमें से सबसे छोटा वाला आपको लेना है। अब जैसे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 3.6 है। 3.6 से बड़े कौन से पूर्णांक होते हैं? तो 3.6 से बड़े पूर्णांकों में एक तो आएगा 4, फिर आएगा 5, 6, 7, 8 और
3.6 से बड़ा एक पूर्णांक नहीं है, असंख्य पूर्णांक 3.6 से बड़े होंगे। तो 3.6 से बड़े पूर्णांक हमने लिख लिए। अब इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो वाला हमको लेना है। देखिए नाम है ना, इसका मतलब है ना द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। एक्स से बड़े या एक्स के बराबर पूर्णांकों में जो सबसे बड़ा होगा, सॉरी जो सबसे छोटा होगा उसको आपको लेना है। तो 3.6 से बड़े पूर्णांक मैंने यहां पर लिख दिए, क्योंकि 3.6 तो पूर्णांक था नहीं। अगर ये पूर्णांक होता तो यही हमारा आंसर बन जाता, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पूर्णांक नहीं है तो हमें इससे बड़े पूर्णांकों को लेना पड़ेगा, और उन बड़े पूर्णांकों में जो सबसे छोटा होगा उनमें सबसे छोटा कौन सा है बेटा, 4। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी लेनी है, 4। और यही द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर होता तो उसमें आप क्या वैल्यू लेते थे, उसमें आप 3 लेते। ऐसे ही ये 4.9 आया इसके अंदर। अब अगर 4.9 है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या 4.9 एक इंटीजर है। अगर 4.9 एक इंटीजर है तब तो आप इसी को ले लीजिए, लेकिन अगर 4.9 एक इंटीजर नहीं है तो फिर आप ये देखिए कि इससे बड़े इंटीजर्स कौन कौन से हैं। अब 4.9 से बड़े में जाएंगे तो हमें मिलेगा सबसे पहले 5, 6, 7, 8 ये इंटीजर्स मिलेंगे। और अब ये देखना है कि ये जो इंटीजर्स हमने 4.9 से बड़े लिखे हुए इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो बच्चों आप देख रहे हैं इनमें सबसे छोटा 5 है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, आई होप कि थोड़ी थोड़ी चीजें अब आपको क्लियर हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट पे आइए, यहां 5 लिखा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या जो ये हमारा द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसमें लिखा हुआ नंबर वाकई में एक इंटीजर है। अगर एक इंटीजर है देन दैट इंटीजर विल बी अवर आंसर, तो वही इंटीजर हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ एक इंटीजर है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए 7.01 द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के सिंबल के अंदर 7.01 लिखा हुआ है। अब चेक करिए कि क्या ये एक इंटीजर है। तो हमने देखा 7.01 इज नॉट अ इंटीजर। अगर ये इंटीजर नहीं है तो फिर हमको क्या करना चाहिए, हमको इससे बड़े इंटीजर्स लिख लेने चाहिए। 7.01 से जब ऊपर जाओगे तो इससे बड़ा इंटीजर सबसे पहला मिलेगा 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स मिलेंगे। अब इन सभी इंटीजर्स में जो सबसे छोटा होगा ना उससे आपको ले लेना है। इन सभी में तो सबसे छोटा 8 ही है, तो फिर इसका जवाब क्या आ जाना चाहिए, फिर इसका जवाब 8 आ जाना चाहिए। ओके, तो क्या समझ में आ रहा है अभी आपको, द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। एक्स से बड़े जितने भी एक्स या एक्स से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें जो सबसे छोटा होगा वही आपकी वैल्यू यहां पर हुआ करेगी। ओके, अब इसके देखिए ये द स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ -1.3 लेना है। अब -1.3 से बड़े इंटीजर्स आप लिखिए। देखिए मैं यहां आपको लिख के दिखाता हूं। -1.3 नंबर लाइन को तो आप जानते ही हैं। अगर यहां पर 0 है, यहां -1 है, यहां -2 है, ये +1 है और ये +2 है, तो हमको -1 से बड़े इंटीजर्स लेने हैं। -1 से बड़े इंटीजर्स में कौन आएगा, -1.3। ओ, -1.3 से बड़े इंटीजर, तो -1.3 तो बच्चों यहां पर आएगा। अब अगर -1.3 यहां आएगा तो इससे बड़े इंटीजर्स कौन कौन से हुए, इससे बड़े इंटीजर है -1, 0, इससे बड़े इंटीजर है -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे के सारे इंटीजर्स इससे बड़े हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर ये सारे के सारे इंटीजर्स इससे बड़े हैं तो उन बड़े इंटीजर्स में जो सबसे छोटा है वो हमको लेना है। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, -1, तो प्यारे बच्चों यहां पर इसका जवाब आएगा -1। ठीक है, ओके। -3.7, अगर आप -3.7 देखेंगे इसी नंबर लाइन पर, अगर मैं -3.7 लेता हूं, मैं फिर से यहां पर आपको दिखाऊंगा, ये 0 है, ये -1 है, -2, -3, -4, -3.7 कहां पर पड़ेगा, तो -3.7 करीब करीब -3 और -4 के बीच पड़ जाएगा। ठीक है ना। अगर ये -3 और -4 के बीच में पड़ेगा यहां पर, तो इससे बड़े इंटीजर्स कौन से होंगे, इससे बड़े इंटीजर्स में -3 पड़ेगा, -2 आएगा, -3, -2,
-1 0, ये सारे इंटीजर्स इससे बड़े होंगे। अब इन बड़े इंटीजर्स में जो सबसे छोटा है वही हमको चूज कर लेना है। इसमें सबसे छोटा तो -3 पड़ेगा, तो इसका जवाब -3 के बराबर आ जाएगा। यही चीज जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में करते थे तो -3.7 अगर आता तो उसके लिए मुझे -4 आंसर लेना पड़ता, -1.3 आता तो उसके लिए मुझे -2 लेना पड़ता था। ठीक है, ओके। अब आपको भी समझ में आ रहा है कि अगर नंबर नेगेटिव है तो बस जो पूर्णांक है इसका वही ले लेना है, -1 -3, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आ जाएगा -4। और इसमें प्लस वालों में जो पूर्णांक लिखा होता है यहाँ पर उससे एक बड़ा नंबर ले लेना होता है। 4 का 5 कर दो, 3 का 4 कर दो, इंटीजर है तो 5 ही रहेगा, 7 अगर इंटीजर है तो 7 रहेगा, नहीं तो फिर 7 का 8 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा -6 है, अब -6 देख रहे हैं, -6 तो एक इंटीजर है, इसलिए इसकी वैल्यू -6 ही आ जाएगी, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आई होप कि आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी कि एक्चुअली करना क्या है। द लीस्ट और द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये उसका सिंबल रहेगा, इसका मतलब है इससे इसके बराबर या इससे बड़े जो नंबर यहां लिखा होगा उस नंबर के बराबर या उस नंबर से बड़े जितने भी इंटीजर्स आपको मिलते हैं उनमें से सबसे छोटा वाला आपको चूज करना है। ओके, तो इस तरीके से आप अगर करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बड़ा आसान है फिर तो। अब हम इसमें थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि ये जो द स्मॉलेस्ट और द लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, या इसी को हमने जैसे कि बताया कि सीलिंग फंक्शन भी कहा जाता है, सीलिंग फंक्शन भी इसी को बोलते हैं। इस फंक्शन का हम ये जानना चाहते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होगा। ठीक है, तो डोमेन और यहां पर हम देखेंगे इसकी रेंज क्या होगी। अब बेटा आप खुद देखिए, थोड़ा यहां ध्यान से देखिए, डोमेन क्या होती है। डोमेन किसी भी फलन में x की वो वैल्यू होती है, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। डोमेन जैसे ये एक फंक्शन हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है ना। तो डोमेन क्या होती है, डोमेन किसी भी फलन में x की वो वैल्यू होती है जो उस फंक्शन को परिभाषित रखे। बात समझ में आ गई। डोमेन उस फलन में x की वो वैल्यू होती है जो उस फंक्शन को परिभाषित रखती है। तो हमें इस फंक्शन में x की ऐसी वैल्यू पता लगानी है जिसको अगर हम यहां पर रख दें तो हमारा फंक्शन परिभाषित बना रहे, हमारा फंक्शन अपरिभाषित ना हो, अनडिफाइंड ना हो। तो प्यारे बच्चों आप खुद ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि यहां पर x की जगह कोई भी रियल नंबर लिख दिया जाए, कोई भी रियल नंबर, तो क्या हमारा फंक्शन कभी ऐसा हो पाएगा कि अपरिभाषित हो गया, अनडिफाइंड हो गया? तो आंसर है ऐसा नहीं होगा। आप कोई भी दुनिया का रियल नंबर लिखे, हमारे फंक्शन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो हमेशा परिभाषित बना ही रहेगा। इसलिए हमारे फंक्शन का जो डोमेन होगा दैट विल बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हम चाहें तो इसी को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल -∞ टू +∞, मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच का कोई भी रियल नंबर अगर लिख दें तो हमारा फंक्शन डिफाइन ही रहेगा, वो अनडिफाइंड नहीं होगा। सो दिस इज द डोमेन ऑफ आवर फंक्शन, that is the smallest or the least integer function, that is also known as the ceiling function. okay, next range पर आते हैं। अब प्यारे बच्चों आपने यहां पर देखा रेंज क्या होती है, रेंज होती है डोमेन की वैल्यूज पर, यानी कि फलन में x की वैल्यूज रखी जाए और उनसे जो हमें फलन का मान मिलता है वो रेंज कहलाता है। जैसे यहां पर हमने जो ये लिखे हुए हैं ये सब डोमेन है, ये सब इसके लिए डोमेन का काम करेंगे। लेकिन ये जो वैल्यूज बच्चों यहां पर आई हुई हैं, ये देखिए ये जो वैल्यूज यहां पर आई हुई हैं, इनको जो आप देख रहे हैं ये सब हमारे इस फलन की रेंज होंगे। और अब आप ध्यान से देखिए और सोचिए कि हमारे इस फंक्शन की रेंज क्या हो सकती है। हमारे इस फंक्शन की रेंज में सिर्फ और सिर्फ देखो इंटीजर ही तो आएंगे, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर आए चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर आए, लेकिन आएगा इंटीजर ही बच्चों। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर आई लिख सकते हैं। देखो
I represents the set of all integers। तो आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर लिखिए इस फंक्शन में, हमारा फलन परिभाषित ही रहेगा, वो डिफाइन ही रहेगा। तो रियल नंबर का सेट जो होगा वो हमारे फलन का डोमेन होगा। हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेंज में केवल और केवल इंटीजर आएंगे और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया उस फलन का द स्मॉलेस्ट और द लीस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन और रेंज। लास्ट में एक छोटी सी चीज हम पढ़ना चाहते हैं, ग्राफिकली उसको देखना चाहते हैं, ग्राफ से उसको समझना चाहते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका ग्राफ यहीं पर। ये मैं देखिए इसका ग्राफ यहां बनाता हूं। ये मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, ये एक्स डैश मान लिया हमने। इसको थोड़ा सा मैं लेफ्ट में ले आता हूं जरा। ठीक है, ओके। यहां पर ये y है और यहां पर ये y डैश है। कुछ नंबर्स मैं अपने आप से ले लेता हूं, जैसे 1, ये 2, ये 3 है, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ठीक है ना। अब इसकी मदद से हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने की ज़रूरत ये है कि अगर जो हमारा द लीस्ट इंटीजर फंक्शन है उसमें -3 आएगा बच्चों, -3 अगर x की वैल्यू होगी, तब तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -3, क्योंकि इंटीजर का इंटीजर ही आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू -2.9 हमने कर दी, -2.9 जो कि करीब करीब इस जगह पर पड़ेगा, -2.9, या हमने 2.8 कर दिया, या हमने -2.7 कर दिया, -2.5 कर दिया, -2.3 कर दिया, -2.2 कर दिया, ये कुछ भी अगर कर देंगे, -3 करेंगे तब तो -3 आएगा। लेकिन अगर हमने इनके बीच का कुछ भी कर दिया तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2.9 से बड़े इंटीजर्स, तो -2.9 से बड़े इंटीजर -2, -1 ये सब आएंगे, और इसलिए उन बड़ों में जो सबसे छोटा होगा -2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। अगर मैं यहाँ पर -2.8 रखूँगा तो भी इसकी वैल्यू -2 आएगी। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू -2.7 रखूँगा तो भी इसकी वैल्यू -2 आएगी। अगर -2.6 रखूँगा तो भी इसकी वैल्यू -2 आएगी। और कब तक, जब तक -2 नहीं रख देता मैं। तो -3 पर तो -3 आएगी वैल्यू, -3 पर तो -3 आ जाएगी इसके सामने। देखो -3 पर -3 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जहां जहां भी आप चले उससे नीचे अगर आएंगे, उससे ऊपर के अगर वैल्यूज को देखने जाएंगे आप, तो उसके बाद क्या होगा कि इसकी सब जगह वैल्यू -2 के बराबर हो जाएगी। मतलब यहां पर -2 के बराबर वैल्यू हो जाएगी बच्चों। तो यहां पर मैंने एक सर्कल बना दिया और उसके बाद -2 तक इसकी वैल्यू -2 ही आएगी। ठीक है ना, ओके। इसके बाद और देखिए, अगर हम -2 पर हैं तब तो -2 आएगी, लेकिन अगर -2 से छोटे इंटीजर्स पर आ गए हम तो फिर इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। जैसे थोड़ा ध्यान से देखें, सॉरी -2 से बड़े इंटीजर्स पर आ गए, जैसे कि मैंने आपको बोला -1.9, मैंने आपको बोला -1.8, मैंने आपको बोला -1.6, ऐसा। तो आप सब जान रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी बननी है, इसकी वैल्यू -1 बननी है। ठीक है, तो इस वजह से -2 पर तो -2 रहेगा, पर -2 से जितने बड़े इंटीजर्स आ जाएंगे उन पर सब पर फिर इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। मतलब ऐसा ग्राफ आ जाएगा, -1 पर फिर -1 आ जाएगा। क्लियर, ओके। अच्छा, यहां पर जब आएंगे आप इस जगह पर, तो -1 पर तो 1 है, पर -1 से बड़े इंटीजर्स के लिए फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर 0 हो जाएगी तो यहां पर तो मुझे छोटा सा सर्कल बनाना पड़ेगा इस जगह, और बाकी इसके लिए मुझे ये देना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपका। ठीक है ना, फिर 0 तक पूरा 0 ही चला जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, अब 0 पर 0 रहेगी, पर अगर 0 से कम पे चलते हैं, जैसे यहाँ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो उसका भी आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर
0.1 लेता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.1 से बड़ा इंटीजर लेना है आपको, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैं 0.2 लेता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो भी बेटा इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 0 पर इसकी वैल्यू 0 रहेगी। 0 पर अगर मैं बोलूंगा, यहां पर मैंने ये 0 लिख दिया, तब तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, पर 0 से थोड़ा सा भी ऊपर चले ना तो तुरंत इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 0 से थोड़ा सा भी ऊपर यहां आप चल रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 0 पर 0 रहेगी तो यहां सर्कल बनाएंगे, बाकी 1 तक फिर इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। अब इतना आप बनाकर समझ पा रहे होंगे कि यहां पर अब ग्राफ कैसा आ जाएगा आपका। यहां पर तो सर्कल बनेगा, इसके बाद 2 तक पूरी कॉन्टिन्यूअस लाइन आ जाएगी, इसके बाद यहाँ पर तो सर्कल बनेगा, उसके बाद पूरा 3 तक ये कॉन्टिन्यूअस लाइन आ जाएगी। तो इस तरह का बेटा इसका ग्राफ आएगा। यहाँ पर भी अगर बनाता मैं तो यहाँ पर इस तरीके से आता, यहाँ पर एक सर्कल बनाना पड़ता मुझे। तो इस तरीके से ये है आपका द स्मॉलेस्ट और द लीस्ट इंटीजर फंक्शन। द स्मॉलेस्ट और द लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ग्राफ है, ग्राफ। ओके, ये ग्राफिकली मैंने आपको बना के दिखाया। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके के छोटे छोटे नंबर्स आप लेके देखिए, आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा कि किस फंक्शन के लिए क्या वैल्यू या किस नंबर के लिए क्या वैल्यू हमें वहां पर रखनी पड़ती है। ओके, तो ये हमने बात क्या कर ली? ये हमने ग्राफ की बात कर ली। और अब आप देखिए ये ग्राफ भी स्टेप वाइज ग्राफ आपका मिलता है, स्टेप में मिलता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। द स्मॉलेस्ट और द लीस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होता। ठीक है ना? आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। तो -2 पर तो -2 रहेगी, कहीं पर भी देखो। -3 पर -3 रहेगी, पर -3 से छोटे हो -2 तक फिर ये -2 ही आ जाएगी। इसको आप जानते हैं, इसको हम ऐसे भी आपको दिखा सकते हैं कि -2 पर से ऊपर अगर आप चलते हैं और -1 या उससे बराबर रखेंगे, तब तक आपके इस फलन की वैल्यू जो होगी वो -1 के ही बराबर आएगी। आप देखो, -2 से ऊपर और -1 से छोटे या उसके बराबर के फलनों के लिए आप देखें, -2 से बड़े, यहां पर मैं फिर से आपको दिखाता हूं, -2 से बड़े और -1 तक जब आप जाएंगे तो फिर -1 ही रहेगी उसकी वैल्यू। ये देखिए बना हुआ है, -2 से ऊपर और जब तक -1 या उससे नीचे रहेंगे तब तक उसकी वैल्यू 1 आएगी। -3 से ऊपर रहेंगे और -2 के बराबर या उससे छोटा रहेगा, तब तक आपके फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो -2 आएगी। इसके बाद -1 से बड़े पे जाएंगे और जब तक 0 या 0 से छोटे पर रहेंगे तो आपके फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 0 रहेगी। फिर 0 से ऊपर चलेंगे और 1 से छोटा या 1 के बराबर जब तक लेंगे तब तक आपके फलन का मान 1 आएगा। और इसी बेसिस पर वो ग्राफ आपका बना के आपको दिखाया गया है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आज हमने एक नए फंक्शन की बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये हमारा। हम लोग द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो लगातार पढ़ते रहते हैं, पर हम लोग इस फंक्शन के बारे में कभी ध्यान नहीं देते, दैट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक बार मैं फिर से जल्दी से बता देता हूँ आपको। ये इसका सिंबल होता है, इसको सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर छत पड़ी रहती है। ठीक है ना? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जो नंबर इसके अंदर दिया गया है उस नंबर के बराबर या उससे बड़े जितने भी इंटीजर्स पढ़ते हैं, उसके बराबर या उससे बड़े जितने भी इंटीजर्स पढ़ते हैं, उनमें से जो सबसे छोटा है वो वाला आपको ले लेना है। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स बेटा मैंने करके दिखाए, आप एनालाइज करेंगे ध्यान से तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इस फंक्शन का रेंज होगा द ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विल बी द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, द लीस्ट इंटीजर फंक्शन, द सीलिंग फंक्शन, यू कैन से एनीथिंग, कई नाम है इसके।
उसके बाद मैंने आपको ये ग्राफ बना के दिखाया, इस तरीके का ग्राफ रहेगा। -3 पर तो इसकी वैल्यू 3 होगी, पर -3 से जैसे बड़े इंटीजर पर जाएंगे इसकी वैल्यू -2 पे कन्वर्ट हो जाएगी। -2 पर तो -2 रहेगी, पर -2 से जैसे बड़े पे जाएंगे इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। -1 पर तो -1 रहेगी, इसके बड़े इंटीजर पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये इस तरीके से चलता हुआ एक स्टेप फंक्शन मिल जाएगा, स्टेप वाइज फंक्शन मिलेगा। द स्मॉलेस्ट और द लीस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में देखो ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है ना बीच बीच में, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। इसमें मैंने ये भी बताया आपको कि -2 पर इसकी वैल्यू -2 होगी, लेकिन अगर -2 से बड़े और -1 के बराबर उससे छोटे इंटीजर्स जब तक नंबर आप लेंगे तब तक इसकी वैल्यू -1 होगी। -3 से बड़े और -2 के बराबर या उससे छोटे नंबरों के लिए इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। -1 से बड़े या 0 से छोटी वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू 0 रहेगी। और इसी के बेसिस पर यहाँ पर ये ग्राफ बनाया गया है। ओके, तो ये था द लीस्ट और द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप इसे, अगर नहीं भी आई है तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से ध्यान से देखिए, दोबारा वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको पूरी सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स की सीरीज़ में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बड़ी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए इसी तरीके की। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।